नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो भाई फाइनली कल आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई गई है। गाइस खुशखबरी ये है कि कल फाइनली एक बहुत ही बेहतरीन सरकारी नौकरी की भर्ती निकल चुकी है। गाइस इतनी बेहतरीन सरकारी नौकरी की भर्ती है जो कि आपने आज तक कभी नहीं देखी होगी और मेरे हिसाब से आने वाले कई सालों तक इतनी बेहतरीन सरकारी नौकरी की भर्ती आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। गाइस एक तो वैकेंसी इतनी बेहतरीन 41,500 टोटल वैकेंसीज है। बताइए इतनी लार्ज स्केल पर वैकेंसीज निकल के आई है। ऊपर से गाइस एग्जाम इसका बेहद आसान है क्योंकि एग्जाम में कोई मैथ सब्जेक्ट नहीं है, रीजनिंग नहीं है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है। 100 क्वेश्चन 2 घंटे के अंदर आपको सोल्व करने हैं, बहुत ही आसानी के साथ आप सोल्व कर लोगे। एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ऊपर से गाइस 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। 18 से 35 साल तक की एज लिमिट वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बहुत ही फास्ट चलने वाला है। वर्दी वाली जॉब है, ऊपर से फिजिकल इसका बेहद आसान है। तो गाइस बहुत ही प्यारी सी सरकारी नौकरी निकल के आई है। मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल इसका जारी हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म भी इसके भरे जाने शुरू हो चुके हैं। तो आगे इस वीडियो में इस नई भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो कि निकल के आई है यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से। उत्तर प्रदेश होम गार्ड के पदों पर यह भर्ती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो निकले 41,424 वैकेंसी है। गाइस मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ग्रुप सी की पोस्ट है। आगे इस वीडियो में इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। डिटेल्ड सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में गाइस बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। एग्जैक्ट सैलरी कितनी मिलेगी इस पोस्ट के ऊपर। काफी सारे लोग सैलरी को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि होमगार्ड के पद के ऊपर कितनी सैलरी मिलती है, तो वेतन आपको बताऊंगा। साथ ही एग्जाम सेंटर क्या रहेंगे, जॉब प्रोफाइल, काम क्या आपको करना पड़ेगा, जॉब लोकेशन वगैरह क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा गाइस। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक आज छोटी सी जानकारी दूंगा जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्पेशली इस एग्जाम के लिए। गाइस अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो मैं आपको कहूंगा कि भाई आपके पास जीएस बॉम की ये ई बुक होनी चाहिए। गाइस जीएस बॉम जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ई बुक है। अगर आप इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो गाइस इस एग्जाम में आप झंडे गाड़ के आओगे। एक भी क्वेश्चन इस ई बुक से बाहर नहीं बनेगा। जीएस के चित्रे उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है गाइस, क्योंकि इस एग्जाम में आपको सामान्य ज्ञान से ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले और ये हमारी जीएस बॉम है सामान्य ज्ञान के चितड़े उड़ाने के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड ई बुक है। बाहर क्वेश्चन बनेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत फोन के अंदर डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए इस ई बुक को, ठीक है गाइस। तो चलिए भर्ती के बारे में बात करते हैं। ये तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है कि भाई इस भर्ती को उत्तर प्रदेश होमगार्ड की इस भर्ती को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड कंडक्ट करा रहा है। क्लियर है। इसकी वेबसाइट के ऊपर ही जाकर आपको नोटिफिकेशन वगैरह दिखेंगे, यहीं पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है। क्लियर है गाइस। कल की तारीख में ही इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। होमगार्ड की पोस्ट के ऊपर टोटल 41,424 वैकेंसीज इस बार निकाली गई है। सबसे पहले तारीखों के बारे में बात करेंगे। गाइस ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 18 नवंबर 2025 थी, यानी कि कल से ऑनलाइन फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 17 दिसंबर 2025 है। जी हाँ दोस्तों, 17 दिसंबर तक आप आवेदन कर पाओगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, जल्दी ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जो 41,000 प्लस वैकेंसीज निकली है ना, 41,424, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज निकली है। ये रही आपकी सारी उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि आगरा डिस्ट्रिक्ट से अनारक्षित जनरल कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, अनुसूचित जाति के लिए कितनी है, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कितनी वैकेंसी और टोटल उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से कितनी वैकेंसी है। तो यहां पर उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं 75 के 75 जिलों में यहां पर वैकेंसीज निकली हुई है। देख लीजिएगा कि भाई आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है और फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। समझ गए गाइस। अब यहां पर बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में, फॉर्म फीस के बारे में। तो गाइस सामान्य वर्ग जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, इन सभी के लिए 400 रुपए फॉर्म फीस है। बाकी जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, एसटी एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स, उनके लिए 300 रुपए फॉर्म फीस के रूप में चार्ज किए गए हैं। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में, आयु सीमा के बारे में। गाइस होमगार्ड की इस पोस्ट के लिए जनरल वालों की अनारक्षित कैंडिडेट्स की कम से कम हाइट, कम से कम एज 18 साल है।
मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 30 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 जुलाई 2025 तक होगी। सीधा सीधा आप समझ लो, मान के चलिए आप अनारेक्सिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप किसी रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते, तो जरूरी है कि भाई आपका जन्म 1 जुलाई 1995 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। अब आप पूछोगे कि भैया मैं तो अन्य पिछड़े वर्ग से आता हूं या फिर ST SC से आता हूं, तो हमें कितना रिजर्वेशन रिलैक्सेशन मिलेगा? तो भाई OBC ST SC वालों को एज में 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी कि जनरल वालों के लिए एज लिमिट अगर 18 से 30 साल है, तो गाइस OBC SC ST वालों के लिए एज लिमिट हो जाती है 18 से 35 साल। क्लियर है गाइस? ये देखिए, मान के चलिए आप अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या फिर OBC से बिलोंग करते हैं, तो जरूरी है कि आपका जन्म 1 जुलाई 1990 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। बात करते हैं गाइस शैक्षिक अर्हता यानी कि गाइस क्वालिफिकेशन के बारे में। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हो, जी हां दोस्तों 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। फिर चाहे आपने 10वीं पास किसी भी बोर्ड से कर रखा हो, कितने भी नंबर के साथ, आप एलिजिबल है। सिंपल 10th पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं गाइस, देखिए अगर आपने एनसीसी कर रखा है, ठीक है, एनसीसी का प्रमाण पत्र है आपके पास, तो जो सी कैटेगरी का है उस अगर आपके पास, तो आपको 3 अंक एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बी प्रमाण पत्र है तो 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ए प्रमाण पत्र है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और अगर आपने भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र धारक को 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस अगर आपके पास एक लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, 4 पहियों वाले वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इन चीजों का फायदा उठाइएगा, सिलेक्शन में आपको हेल्प मिलेगी। गाइस अब बात करते हैं सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। सिलेक्शन केवल और केवल 2 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट एक परीक्षा होगी, ऑफलाइन परीक्षा होगी। स्टेज 2 फिजिकल टेस्ट होगा। स्टेज 3 आपका एक बेसिक सा मेडिकल टेस्ट होगा। स्टेज फर्स्ट जो आपका होगा वो OMR बेस्ड आपका एक एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, ठीक है, पेपर एंड पेन मोड रहने वाला है। MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा। इस एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। सामान्य ज्ञान की यह परीक्षा है, कोई मैथ सब्जेक्ट नहीं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी कुछ नहीं है, केवल सामान्य ज्ञान से 100 प्रश्न आएंगे। और इन 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटा रहेगा। एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, 100 के 100 क्वेश्चन आपको सही ठोक के आने हैं, ठीक है गाइस। तो यहां पर आप देखिए, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक आपके होंगे, यह है आपकी परीक्षा। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नागरिकरण, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले एवं स्थानीय त्योहार, खेल पुरस्कार, उपाधियां, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, यानी कि जो कंप्लीट जनरल अवेयरनेस होता है। फिर चाहे वो आपका करंट अफेयर हो, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, साथ ही उत्तर प्रदेश की जो जीके है वो सारी पूछे जाएंगे। ये सारे टॉपिक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इंग्लिश में भी सिलेबस आपको प्रोवाइड करा देता हूं, देख लीजिएगा। ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने पूरी गहराई के साथ। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपको शुरुआत में एक ई बुक प्रोवाइड करी GS बॉम, इसमें सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके जनरल अवेयरनेस के मिक्स क्वेश्चन मिल जाएंगे आंसर के साथ। अगर आप इसको भी अच्छे से रट लेते हो ना, तो भाई बहुत ही अच्छा स्कोर एग्जाम में आप करके आओगे, समझ गए। और हाँ गाइस, मेरी एक और बात गांठ बांध लीजिए, कल से वे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री यूपी होमगार्ड के लिए जनरल अवेयरनेस की क्लास शुरू हो रही है रेगुलर बेसिस पर। तो जो महत्वपूर्ण जनरल अवेयरनेस है वो मैं आपको टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूं कल से। तो भाई कल से आपको फ्री क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगे। होमगार्ड को हम अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि यार हमारा सब्जेक्ट ही जनरल अवेयरनेस है और यहां पर पूछा जा रहा है सामान्य ज्ञान जनरल अवेयरनेस, तो हम इसको कैसे छोड़ देंगे। तो इस बार तो झंडे गाड़ने हैं, ठीक है। तो भाई चैनल के ऊपर नए हो, सब्सक्राइब कर लो अभी। गाइस एग्जाम में आपको कम से कम 25% यानी कि 25 नंबर लेकर आने होंगे, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे एग्जाम में। क्लियर है। परीक्षा होने के बाद आपको बुलाया जाएगा। अगर आप परीक्षा को क्वालिफाई कर ले दो तो आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा। एग्जाम आपका मल्टीपल शिफ्ट में हो सकता है, ये यहां पर कहा गया है, लिखित परीक्षा है आपकी ऑफलाइन।
शारीरिक मानक परीक्षा। सबसे पहले पुरुषों के लिए हाइट वगैरह देख लो। ऊंचाई जो यहां पर पुरुषों के लिए मांगी गई है गाइस, चाहे वो सामान्य वर्ग कैटेगरी हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी हो, तो आपके लिए हाइट कम से कम 168 सेंटीमीटर रखी गई है। लेकिन अगर आप अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हो यानी कि एसटी कैटेगरी से आप आते हो, तो हाइट में आपको रिलैक्सेशन है, आपकी कम से कम हाइट 160 सेंटीमीटर ही चल जाएगी। सीना यानी कि अगर हम बात करें चेस्ट मेजरमेंट के बारे में, तो भाई जो सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है उत्तर प्रदेश की, या फिर एससी कैटेगरी है, इनके लिए मिनिमम चेस्ट 79 सेंटीमीटर है और चेस्ट में कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन फुलाव आपको देना पड़ेगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट कम से कम 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट है, अनुसूचित जनजातियों के कैटेगरी के कैंडिडेट है, उनकी चेस्ट कम से कम 77 सेंटीमीटर है और फुलाव देने के बाद आपकी चेस्ट 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव आपको देना अनिवार्य है। वहीं पर गाइस फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो इनके लिए ऊंचाई इन्हीं तीनों कैटेगरी के लिए, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों के लिए 152 सेंटीमीटर, वहीं पर अनुसूचित जनजाति फीमेल कैंडिडेट के लिए 147 सेंटीमीटर यहां पर हाइट है। वजन फीमेल कैंडिडेट्स में कम से कम 40 किलोग्राम होना ही चाहिए, इतना वजन अनिवार्य है। मेल कैंडिडेट के लिए वेट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि इफिशिएंसी टेस्ट या फिर एंडोरेंस टेस्ट जिसको बोलते हैं, इसमें आपकी केवल और केवल रनिंग होगी, कोई लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह आपका नहीं होगा। मेल कैंडिडेट्स के लिए यानी कि पुरुषों के लिए जो रनिंग है वो 4800 मीटर है, यानी कि 4.8 किलोमीटर है, जो कि 28 मिनट के अंदर आपको पूरी करनी है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई की दौड़ होती है ना, वो है आपकी, ठीक है। 4800 मीटर की दौड़ 28 मिनट में बिल्कुल आराम से कर लेगा। अगर कोई कैंडिडेट फिजिकल वर्क नहीं करता, वो भी 2 दिन की तैयारी में इतनी रनिंग पूरी कर लेगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2400 मीटर की दौड़ है, यानी कि 2.4 किलोमीटर की दौड़ है, 16 मिनट के अंदर आपको ये दौड़ पूरी करनी है, ठीक है गाइस। बस यही आपका पूरा फिजिकल टेस्ट है। फिजिकल टेस्ट के लिए आपको कोई भी नंबर वगैरह नहीं दिए जाएंगे, फिजिकल टेस्ट आपका पूरा क्वालिफाइड नेचर होगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा, यानी कि ये जो 100 नंबर एग्जाम के आपको दिख रहे हैं, इसी के बेसिस पर कैटेगरी वाइज एक फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है गाइस। अब बात कर लेते हैं कि भैया तनख्वाह वगैरह बताओ कितनी मिलती है। होमगार्ड, सभी को पता है होमगार्ड की जो सैलरी रहती है वो पर डे ड्यूटी बेस्ड रहती है, यानी कि दिन में आप कितना घंटा काम कर रहे हो उसके बेसिस पर आपको सैलरी मिलती है। तो यहां पर डे अलाउंस जो आपको मिलता है, नोटिफिकेशन में कह रखा है कि 600 रुपए पर डे ड्यूटी भत्ता आपको मिलता है, यानी कि एक तरीके से पर डे का बेसिक पे है, ठीक है। कितना है बेसिक पे। तो भाई अगर हम बात करें होमगार्ड के जो पोस्ट है, पे लेवल 1 की पोस्ट होती है, ये गाइस आपकी ग्रुप सी की पोस्ट होती है, ठीक है। यानी कि जो एसएससी एमटीएस की पोस्ट होती है ना, वो भी आपकी पे लेवल 1 की पोस्ट होती है, ठीक है गाइस। तो पे लेवल 1 की जो कोई भी पोस्ट होती है ना, उसका 18,000 रुपए बेसिक पे होता है। तो अगर पर मंथ 18,000 रुपए बेसिक पे होता है, यहां पर डे लिखा हुआ है 600 रुपए, 18 सॉरी, यानी कि 1 महीने का अगर हम निकालेंगे तो 18,000 रुपए आपका बेसिक पे बैठता है। ये जस्ट बेसिक पे है, ठीक है। ड्यूटी भत्ता यहां पर लिखा हुआ है कि वर्तमान में प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थित करने पर रुपए 600 ड्यूटी भत्ता तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय महंगाई भत्ता निर्धारित है। यानी कि 600 रुपए जो पर डे है ये आपका बेसिक पे है, प्लस तथा इसके साथ राज्य सरकार द्वारा जो समय समय पर डियरनेस अलाउंस जुड़ता है, जो कि बेसिक पे का लगभग 50% है शायद, वो आपको मिलेगा। यानी कि बेसिक पे आपका कितना है 600 का हाफ अगर करोगे तो बैठता है 300, 600 प्लस 300 कितना हो जाता है आपका 900, ठीक है। 900 रुपए पर डे आपको मिलेगा। अगर इसको महीने में कैलकुलेट करोगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 30 से, और 9 होता है कितना 27, यानी कि लगभग आज के टाइम पर मंथ अगर आप पूरी ड्यूटी अपनी करते हो जो भी टाइम है, ठीक है, तो 27,000 के आसपास आपको पर मंथ सैलरी पड़ेगी होमगार्ड की पोस्ट के ऊपर, ठीक है गाइस। कुछ लोग कह रहे हैं कि केवल 18,000 सैलरी होती है, जो कि इसका बेसिक पे है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 35,000 तक सैलरी होती है, ऐसा नहीं है। यहां पर क्लियरली करके रखा है कि 600 रुपए ड्यूटी भत्ता तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दे महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता मतलब डीए, ठीक है। ये तो हो गया ड्यूटी भत्ता बेसिक हो गया, उसके साथ डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता भी जुड़ता है, जो कि लगभग 50% के आसपास है, यानी कि जो 300 रुपए पर डे बैठेगा, ठीक है गाइज।
300 रुपए पर डे बैठेगा, 9,000 रुपए पर मंथ बैठेगा। तो वो कैलकुलेट करके 27,000 के आसपास पर मंथ आपकी तनख्वाह बैठती है। अब गाइस एक चीज का ध्यान रखिएगा, शुरुआत में शायद मैं बताना भूल गया, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो आपको उस डिस्ट्रिक्ट का मूल निवासी होना जरूरी है। मान के चलिए गाइस आप मथुरा डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो जरूरी है कि मथुरा जनपद से आप आते हो, उसके मूल निवासी हो। तो एक तरीके से अपने ही डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ये चीज हाईलाइट करके नोटिफिकेशन में लिख रखी है। आप अदर दूसरी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे, समझ गए गाइस। और शायद इसकी जो कट ऑफ बनेगी वो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज ही बनेगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज डिवाइडेड है ना। तो जब मेरिट बनेगी कि भाई शामली जिले की इतनी है, मुरादाबाद जिले की इतनी है, आगरा की इतनी है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज इसकी कट ऑफ बनने वाली है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो ओबीसी एसटी एससी का सर्टिफिकेट नया बनवा लो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना तैयार करवा लो, ये सारी चीज आपको रेडी करवानी पड़ेगी। और उम्मीद करता हूं इसका एग्जाम आने वाले 2 महीने के अंदर ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया, सॉरी ऑल ओवर उत्तर प्रदेश के अंदर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। राज्य के अंदर ही आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे, बाकी जॉब लोकेशन भी आपकी ऑल ओवर उत्तर प्रदेश के अंदर ही रहती है, समझ गए गाइस। तो ये है भाई पूरा ऑनलाइन फॉर्म फिलहाल स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका नोटिफिकेशन, सिलेबस वगैरह आपको सारी की सारी चीजें वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने प्रोवाइड करा दिया है। सिलेबस तो छोटा सा है, कुछ भी नहीं है सिलेबस में तो चलेगा। इस वीडियो में इतना ही था। भर्ती पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।